दोस्तों, 7 भाइयों के साथ हुई एक ही लड़की की शादी पूरी रात सातों भाइयों ने उस लड़की को जमकर बजाया। आखिरकार लड़की बेहोश हो गई। कहानी पूरी सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। शहर में पली बड़ी सुनीता की शादी नागधाम के सबसे सम्मानित परिवार में तय हुई। उसने सोचा था कि उसकी शादी एक आदर्श पुरुष से होगी, लेकिन जब उसे बताया गया कि वह अकेले विजय की नहीं बल्कि उसके 6 भाइयों की भी पत्नी होगी, तो उसकी रूह कांप गई। पहली ही रात जब उसे 7 भाइयों के सामने लाया गया, उसकी आंखों में आंसू थे। सबसे बड़े भाई विजय ने आगे बढ़कर उसकी मांग में सिंदूर भरा। फिर बाकी भाइयों ने भी उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया। सुनीता का मन विद्रोह कर रहा था, लेकिन यह जगह ऐसी थी जहां औरतों के पास कोई हक नहीं था। सुनीता को यह नियम स्वीकार नहीं थे। उसने विजय से कहा, मैं तुम्हारी पत्नी बन सकती हूं, लेकिन 7 आदमियों की नहीं। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। सबसे छोटा भाई कौरव गुस्से से बोला, अगर हमारे रीति रिवाज पसंद नहीं तो इस गांव में क्यों आई? सुनीता रो पड़ी, लेकिन वह झुकने को तैयार नहीं थी। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। रात भर दरवाजे के बाहर हलचल होती रही। हर भाई अलग अलग स्वभाव का था। विजय सबसे बड़ा और जिम्मेदार था। वह चाहता था कि सुनीता खुश रहे, लेकिन परंपराओं को तोड़ नहीं सकता था। कौशल दूसरा भाई कठोर और गुस्सैल था। सुनीता को उनके हिसाब से चलना होगा। गौतम तीसरा, चुप और रहस्यमय, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सुनीता को बेचैन कर देता था। धीरज चौथा, रोमांटिक और कवि हृदय वाला था। उसने सुनीता को समझाने की कोशिश की, लेकिन खुद भी उलझा हुआ था। करण पांचवा, गुस्सैल और जिद्दी, हमेशा सुनीता से भिड़ने को तैयार रहता था। प्रदीप छठा, शांत और समझदार था। वह चाहता था कि सुनीता को समय दिया जाए। नीरज सबसे छोटा, मासूम और साक्षी का हमदर्द, उसकी तकलीफ को सबसे ज्यादा महसूस करता था। धीरे धीरे सुनीता को समझ आया कि हर भाई अलग अलग स्वभाव का है, लेकिन उसकी नफरत सबसे ज्यादा विजय और कौशल से थी। वे उसे सिर्फ एक वस्तु समझते थे, लेकिन कौरव और प्रदीप उसकी तकलीफ को समझते थे। एक दिन सुनीता को चोट लग गई तो सबसे पहले विजय उसके पास आया। उसने धीरे से उसके घाव पर मरहम लगाया और कहा, तुम इस गांव की रीतियों से लड़कर खुद को तकलीफ मत दो। सुनीता की आंखें छलक आईं। विजय का स्वर कोमल था, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल उसके मन में नीरज को लेकर थी। वह चुप रहता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सुनीता को खींचता था। गांव में एक रात हमला हुआ। कुछ डाकू गांव में घुस आए। उस समय सुनीता घर में अकेली थी। उसने देखा कि करण, नीरज और गौतम लड़ाई कर रहे थे। तभी एक डाकू ने सुनीता पर हमला करने की कोशिश की। सुनीता ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक गौतम वहां जो आ चुका था, उसने उसे बचाया। रात के अंधेरे में जब गौतम ने उसे बाहों में थामा, तो पहली बार सुनीता ने महसूस किया कि उसकी धड़कन तेज हो रही थी। धीरे धीरे सुनीता को गौतम के लिए कुछ महसूस होने लगा, लेकिन यह बात करण को पसंद नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, तुम सिर्फ विजय की हो, गौतम की नहीं। लेकिन सच तो यह था कि सुनीता और गौतम एक दूसरे को चाहने लगे थे। यह बात विजय को भी समझ आ गई थी। एक दिन सुनीता ने सबके सामने कहा, मैं किसी और लड़की के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगी। यह परंपरा बदलनी होगी। कौशल गुस्से से पागल हो गया। करण ने धमकी दी कि अगर सुनीता ने और कुछ कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन विजय ने उसका साथ दिया। उसने पूरे गांव के सामने ऐलान किया, अब से हर लड़की को हक होगा कि वह सिर्फ एक आदमी से शादी करे। गांव में बवाल मच गया, लेकिन धीरे धीरे लोग इस बदलाव को अपनाने लगे। अब सुनीता को फैसला करना था, वह किसे चुनेगी। गौतम ने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं चला जाऊंगा। सुनीता ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। मैंने पहले ही चुन लिया था, बस खुद से कह नहीं पाई थी, सुनीता ने कहा। और इस तरह सुनीता और गौतम की शादी हुई। एक नई शुरुआत, जहां प्यार ने रूढ़ियों को हरा दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी वह मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।